बाइबल बताता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों को पूजा नहीं कर सकता है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के पास आते के कहते, प्रभु मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, प्रभु स्वर्ग जाने के लिए क्या करूँ? तो यीशु मसीह ने कहा कि अपनी संपत्ति बेच कंगालों को खिला दे, बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो धनी व्यक्ति इतना धनी था, यीशु मसीह की इस बात को सुनकर वो बहुत नर्वस हो जाता है और वापस चले जाता है। तब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना, जो सुई का जो छेद होता है उसमें से अगर ऊँट चला जाए तो समझ जाओ धनी स्वर्ग पहुंच गया। और हमको पता है कि जो सुई का जो छेद होता है उसमें से ऊँट जाएगा नहीं, धनी स्वर्ग जाएगा ही। धनी होना कोई गलत नहीं है, यदि हम धनी हैं तो कोई गलत नहीं है। यदि हम धन की से धनी होकर यदि हम धन पे मन लगाते हैं तो वो चीज़ गलत है। यदि हम धनी हैं, यदि हम धन से अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं, यदि भलाई के कामों में काम करते हैं, परमेश्वर वचन करता है यदि तुम्हारे पास है तो दो, यदि हमारे पास है यदि नहीं देती है तो परमेश्वर हर एक चीज़ का न्याय देगा। परमेश्वर हर एक चीज़ का न्याय लेगा आपसे। धनी होना कोई गलत नहीं है, धनी के घर में पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अपना जो जीवन है वो पैसे के अनुसार जीना, इधर से उधर जीवन के सुख विलास में पड़ना एक होना गलत है। इसके लिए मैं बोलता हूँ, धनी होने के लिए, पैसा कमाने के लिए कभी भी गलत काम में मत यूज करना। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि यदि हम मत्ती 6:33 में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है यदि परमेश्वर के धर्म और राज की खोज आप करते हो तो संसार की सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे हो लेगी। परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात कर दी, लेकिन हम परमेश्वर में होके, मसीह में होके हम वो चीज़ परमेश्वर राज्य और धन की खोज नहीं करते हैं। हम धन के पीछे भागते हैं, संसार की सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, हम वचन के अनुसार नहीं करते हैं, इसलिए हम गरीब रहते हैं, हम अमीर नहीं हो पाते हैं, हमारी संपत्ति नहीं बढ़ती है, हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। हम कड़ी मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका परिश्रम का फल नहीं आता है। हम पतरस के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पतरस जो था मछुआरा था, बहुत कड़ी मेहनत करता था, वो रात भर मेहनत किया और वो बहुत मछली पकड़ने की कोशिश की, मछली नहीं पकड़ पाया। यीशु मसीह के जीवन की नैया में आया। जब जीवन के नैया में आया तो यीशु मसीह ने कहा कि तू वहाँ पे जाल डाल, तो उसने यीशु मसीह की सुनी। यीशु मसीह की सुनी तो वचन कहता है कि वो जाल डाला और जाल मछलियों से भर गया और जाल इतनी मछली हो गई कि जाल फटने लगी। मैं सिर्फ यही बताता हूँ कि यदि आप यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, तो यीशु मसीह क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है तू सारे काम परमेश्वर को याद करके कर। सच बोल रहा हूँ, यदि आप अपने सारे काम परमेश्वर को याद करके करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारे काम में आशीष देगा। हम अपनी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है। तो बाइबल जैसा वचन बताता है कि हमें उद्धार मिल गया, यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा हो गए। लेकिन बाइबल ये भी बताता है कि जब यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं। हमारा जो जीवन इम्पॉर्टेंट है। धार्मिकता का मतलब क्या है कि हमारा जो जीवन यीशु मसीह ने जैसा जिया जीवन, वैसा ही हमें अपना जीवन जीना है। जैसे यीशु मसीह की धार्मिकता थी वैसे हमारी धार्मिकता होनी है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे हमारी स्वभाव होना है। और जो चीज़ हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने सिखाया है वो सारे चीज़ पे हमें चलना है। यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो ये बात याद रखना, जब तक हम हे प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है, यदि तुम मुंह से परमेश्वर को बोलते प्रभु करते हो, यदि अपने कार्यों के जरिए परमेश्वर की निंदा करते हो तो आप स्वर्ग के राज में नहीं जा पाओगे।